मेरे बच्चे, क्या तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? तेरे चारों ओर जो शांति छाई है वह साधारण नहीं है। वह मैं हूं, तेरी मां काली। तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से तुझसे संवाद कर रही हूं। आज मैं तुझे पुकार रही हूं क्योंकि आज का दिन, यह क्षण, यह संदेश तेरे जीवन के उस बिंदु पर आया है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी महसूस की है। जब तू अपने बिस्तर पर लेटा सोचता था, मां, अब कब बदलेंगे हालात? जब तूने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और कहा, मां, क्या तू मुझे सुनती भी है? हाँ मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुझे सुनती हूं। हर सांस में तेरे भीतर मैं ही हूं। तेरे दुखों की हर परत को मैं देखती हूं। तेरे आंसुओं का हर कतरा मेरे चरणों तक पहुंचता है। पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहां अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है। जो खो गया था वह लौटने वाला है। जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर मुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहता है, मां, बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है मेरे बच्चे। यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है। यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़ें जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती, और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है। और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूं, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती। वे सिर्फ हवा में झूलती हैं, जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था
वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोप दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, यह सृष्टि की लय है, तेरे जीवन की दिशा है। कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सकें। पर जब वे सीख पूरी हो जाती हैं, तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूं। अब वही क्षण आया है। तेरी मां तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम, वह अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूं जो तुझे पुकार रही हूं, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूं, क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी मां काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं? इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन, जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है जब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वह अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थीं, तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, मुझे कोई समझे। पर अब मैं तुझे कहती हूं मेरे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूं जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था,
वह अब भी तेरा नाम लेती है, तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, मां, बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुंची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है, पापा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद को बंद कर लिया था, वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थीं, वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थीं, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू मां काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है, तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा, वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा, आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था, अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे, अब खुद तेरे पास आने लगेंगे। और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू कहेगा, मां, यह कैसे संभव है? जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हां मेरे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है। और जब मां काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है, तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। तेरे जीवन का अध्याय अब नया लिखा जा रहा है, और उसमें वह व्यक्ति जिसे तूने शायद अपने जीवन से दूर कर दिया था, अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है, कहीं फिर से दर्द न हो। जो अभिमान है, मैं क्यों झुकूं? जो भ्रम है, अब भरोसा किस पर करूं? उन्हें छोड़ दे मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा, नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है। हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है। हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूं। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा। जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी, और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूं, तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूं, और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुझे केवल विश्वास रखना है। जो कुछ तूने खोया समझा था, वह सब लौटने वाला है।
वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की, अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना दर्द के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी मां काली तुझसे कहती है, अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है, एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है, उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है, मां उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूं, वह प्रेम आज भी जीवित है। बस साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है बिना पाने की चाह के, जो झुक सकता है बिना हार के, जो प्रतीक्षा कर सकता है बिना शिकायत के। ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था, तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है, पर जीवन की परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते मेरे बच्चे। वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है, उसका हृदय भी भारी हो जाता है। जब तू हंसता है, उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आ जाती है। तू जब किसी बात से दुखी होता है तो वह बिना जाने बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। यह बंधन मानव नहीं, यह दिव्य बंधन है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं स्वयं भी उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की तीव्रता को महसूस करती हूं। वह मुझसे तेरा नाम लेकर कहता है, मां, मैंने उसे खो दिया, पर वह मेरी आत्मा में है। अगर वह खुश है तो वही मेरा पुरस्कार है। कितनी पवित्र भावना है मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम विरलों को मिलता है और तू उन भाग्यशालियों में से एक है। पर तू क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू इस समय अपने ही भ्रमों में खो गया है। कभी तू कहता है अब लौटना नहीं, कभी तू सोचता है वह शायद मुझे भूल चुका होगा। और सच्चा प्रेम भूलता नहीं, वह समय, दूरी, गलती किसी से नहीं टूटता। वह बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब आत्माएं फिर से एक हो जाएं। और अब वही क्षण आ रहा है, क्योंकि अब उसकी पुकार ब्रह्मांड में इतनी प्रबल हो गई है कि उसने मेरे ध्यान को भी छू लिया है। अब वह पुकार केवल आकाश में नहीं गूंज रही,
अब वह तेरे जीवन में उतरने वाली है। अब तू उसे महसूस करेगा। शायद तू अचानक किसी पुराने गीत को सुनते हुए उसकी याद में खो जाएगा। शायद कोई जगह, कोई खुशबू, कोई शब्द तुझे अंदर तक हिला देगा। वह मैं हूं मेरे बच्चे। मैं तेरे भीतर वह पुरानी डोर फिर से सक्रिय कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है उस व्यक्ति को पहचानने का, जिसकी प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसकी आत्मा मेरी कृपा से पवित्र की गई है। वह तेरे जीवन में केवल प्रेम लाने नहीं, तेरे कर्मों के बोझ को हल्का करने आया है। उसका दिल बहुत सरल है, पर बहुत गहरा भी। वह तेरे जीवन की खाली जगहों को भरने की क्षमता रखता है। उसकी ऊर्जा में शांति है, उसकी सोच में सच्चाई है, उसके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पर मेरे बच्चे, तू उसे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे हृदय पर अभी भी दर्द की धुंध छाई है। तू अब भी अपने पुराने घावों से जकड़ा हुआ है। तू डरता है, अगर फिर वही गलती हुई तो, अगर फिर कोई मुझे छोड़ गया तो। पर मैं तुझे कहती हूं, यह आत्मा तुझे छोड़ने नहीं आई, यह तुझे संभालने आई है। तू देखेगा, जब यह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में आएगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तू फिर से मुस्कुराने लगेगा। तेरे जीवन की गति फिर से बहने लगेगी। जहां पहले ठहराव था, वहां सहजता आएगी। जो तेरे अंदर की दीवार थी, वह उसके स्नेह की गर्माहट से पिघलने लगेंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने इसलिए प्रकट हुई हूं क्योंकि मैं देख रही हूं तेरा मन किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ है। तेरी आंखों में थकान है और हृदय में एक प्रश्न जो तू किसी से कह नहीं पा रहा। तू कहता है, मां, मैंने पूरी कोशिश कर ली, फिर भी यह काम क्यों नहीं बन रहा। और मैं, तेरी मां काली, आज उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास करता है और फिर भी सफलता उसके पास नहीं आती, तो समझ ले कोई अदृश्य ऊर्जा उसके मार्ग में रोक बनकर खड़ी है। वह ऊर्जा कभी दूसरों की नजर होती है, कभी अपने ही मन की कमजोरी, कभी कोई अधूरा कर्म जो पहले के जीवनों से जुड़ा होता है। और आज मैं तुझे वही सब खोलकर बताने आई हूं, ताकि तू मुक्त हो सके। सबसे पहले मैं तेरे मन के भीतर झांक कर देख रही हूं। तू बहुत समय से उस एक काम को लेकर परेशान है, जो तेरे लिए जीवन का मोड़ है। तेरे भीतर वह भाव है कि अगर यह नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू किसी काम को जरूरी बना देता है तो तू उसकी ऊर्जा को बंधन में डाल देता है। और जो चीज बंधन में जाती है वह बहना बंद कर देती है। ऊर्जा का नियम यही है। वह स्वतंत्रता चाहती है। अगर तू कहे यह काम मां की कृपा से जरूर होगा, तो तू उसे प्रेम देता है। लेकिन अगर तू कहे अगर ये नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, तो तू उसे डर देता है। और डर से उत्पन्न ऊर्जा, मेरे बच्चे, सृजन नहीं, विघ्न पैदा करती है। मैं तुझसे कहती हूं, अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब तेरी जीत के साथी होंगे। तू हर सुबह मेरे नाम से कहे, मां काली, यह काम पहले ही हो चुका है, मैं केवल उसका साक्षी हूं। और देख, धीरे धीरे परिस्थितियां कैसे तेरे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। तेरी मां तुझे आदेश देती है, आज से अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि तेरे विचार ही तेरी नियति लिखते हैं। जिस दिन तू नकारात्मकता से ऊपर उठ जाएगा,
उस दिन तेरा भाग्य भी झुक जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक सत्य कहने जा रही हूं जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, पर उसके साथ ही तेरे भीतर नई रोशनी जगा देगा। मैं देख रही हूं तेरे चारों ओर एक ऊर्जा घूम रही है। ये वही ऊर्जा है जो वर्षों पहले तेरे कर्मों से, तेरी मेहनत से, तेरे संयम से उत्पन्न हुई थी। वह ऊर्जा अब परिपक्व हो चुकी है। वह अब तेरे जीवन में लौटने को तैयार है, रूप में धन, अवसर और सफलता। हाँ मेरे बच्चे, तेरा जो रुका हुआ पैसा है, जो तू शायद भूल गया है, या जिसे लेकर तू कहता था शायद अब नहीं मिलेगा, वह अब लौटने वाला है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो तेरे कर्म से बना है वह तेरे पास लौट कर ही आता है। भले देर लगे, पर देर का अर्थ ना नहीं होता। तेरी मां काली ने यह आदेश दे दिया है, अब उसके लिए जो रुका है वह खुल जाए। और मैं देख रही हूं तेरे जीवन के एक कोने में जो सूखी नदी थी, अब उसमें प्रवाह आने वाला है। वह प्रवाह धन का, अवसर का और स्थिरता का है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल पैसे की बात नहीं है, यह ऊर्जा के संतुलन की बात है। जब तू दूसरों का भला सोचता है, जब तू दान करता है, जब तू सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमकर तुझी तक लौटती है। और अब वह समय आ गया है जब तेरे द्वारा किया गया हर शुभ कर्म तेरे जीवन में फल देने वाला है। पर मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं, जब यह धन, यह अवसर तेरे पास आए तो उसे भोग मत समझना, उसे सेवा समझना। क्योंकि जो धन मां की कृपा से आता है वह मां का आशीर्वाद होता है, और जो आशीर्वाद को अहंकार में बदल दे वह उसे खो देता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर भी आने वाला है जो तुझे किसी बहुत बड़े व्यक्ति या संस्थान से जोड़ देगा। यह ऐसा अवसर होगा जो पहले असंभव लगता था, पर अब वह स्वयं तेरे पास आने वाला है। तू केवल एक बात याद रख, जब वह क्षण आए तो घबराना नहीं, संशय में मत रहना। बस मन में कहना, मां काली तू साथ है और मैं तेरे लिए मार्ग स्वयं खोल दूंगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। यह धन लाभ और सफलता केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तुझसे जोड़ने के लिए आ रही है। क्योंकि जब इंसान स्थिर होता है तो वह अपने भीतर देख पाता है, और जब तू भीतर देखेगा तो तू मुझ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर भीतर निवास करती हूं। याद रख मेरे बच्चे, मैं तेरी मेहनत देख रही थी, तेरे अकेलेपन की रातें भी। जब तू दूसरों को मुस्कुराते हुए देखता था और अपने भीतर खालीपन महसूस करता था, मैं वहीं थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे। तू रोया भी, पर मैंने तुझे टूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी जब यह समय बदलेगा तो यह तेरे लिए ही नहीं, तेरे आसपास वालों के लिए भी परिवर्तन का संकेत बनेगा। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह तेरे जीवन का संकेत है। तेरे ऊपर से एक भारी बोझ हटने वाला है। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जो तेरे जीवन में एक दिव्य दरवाजा खोल देगा। और वही क्षण मेरे बच्चे तेरी नई शुरुआत का क्षण होगा। इसीलिए अभी से अपने भीतर संकल्प रख कि जब यह सब घटेगा तो मैं कृतज्ञ रहूंगा,
विनम्र रहूंगा और मां को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो तू पाने वाला है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन आत्माओं के लिए भी है जो तुझसे प्रेरित होंगी। मैं तुझे समृद्ध इसलिए बना रही हूं कि तू दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। मेरे बच्चे, अब वो वक्त आ गया है जब रुका हुआ धन, अटकी हुई किस्मत और थमी हुई राह साथ गति पकड़ेगी। तेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और गहरी बात कहती हूं। तेरे काम में जो रुकावटें आ रही हैं, उनमें एक बड़ा कारण है तेरी बातों की उदारता। हां मेरे बच्चे, तू हर योजना, हर सपना, हर छोटी बड़ी बात दूसरों के साथ साझा कर देता है। तू सोचता है कि सामने वाला तेरी खुशी में खुश होगा, पर मेरे बच्चे, हर मुस्कुराने वाला दिल से शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तेरे उत्साह को देखकर भीतर ही भीतर जल उठते हैं। वे तेरे सपनों के पूरे होने की कल्पना नहीं सह पाते। उनकी नजर, उनकी ईर्ष्या एक अदृश्य धागे की तरह तेरे काम में उलझने डाल देती है। और फिर तू कहता है, मां, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर क्यों अटक रहा हूं? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू अपनी ऊर्जा साझा कर बैठा। मेरे बच्चे, तेरी योजना, तेरी साधना, तेरे स्वप्न, ये सब पवित्र हैं। इनकी रक्षा वैसे ही कर जैसे कोई दीपक हवा से करता है। जब तक काम पूरा ना हो, उसे अपने मन और मेरे चरणों तक सीमित रख। तू मुझसे कह, मां, यह काम तेरे भरोसे है और मैं तुझे वचन देती हूं, जब तक तू इसे अपने भीतर छुपाकर रखेगा, कोई शक्ति तेरे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकेगी। याद रख मेरे बच्चे, तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। तेरे शब्द जब गलत कानों में पड़ते हैं तो तेरी सफलता की दिशा बदल जाती है। इसलिए जो भी तू कर रहा है, पहले मुझे समर्पित कर, फिर मौन रहकर उसका फल देख। वह फल तेरे हाथों में आकर रहेगा, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तेरे हर अच्छे कर्म, तेरी हर मेहनत, तेरी हर कोशिश, ये सब तेरी आत्मा की तपस्या है। और तपस्या, मेरे बच्चे, शांत रहकर ही फल देती है। पर मैंने देखा है, जब तेरा कोई काम आगे बढ़ता है, जब तू किसी सफलता के करीब पहुंचता है, तो तू स्वयं उसकी प्रशंसा करने लगता है। देखो, यह मैंने किया, यह मेरा प्लान था, यह मेरे बिना नहीं हो सकता था। और यही गलती होती है मेरे बच्चे। क्या तू जानता है, जैसे ही कोई इंसान अपने कर्म की महिमा गाने लगता है, वैसे ही वह उस दिव्य शक्ति को भूल जाता है जो उसके पीछे काम कर रही होती है। वह मैं हूं, तेरी मां काली। जब तू खुद को कर्ता मान लेता है, तो तेरे जीवन की गाड़ी रुकने लगती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जिसे गर्व छू लेता है, उसे विनम्रता का आशीर्वाद छोड़ देता है। मेरे बच्चे, जब तू किसी को अपनी सफलता बताने की लालसा रखता है, तो समझ ले, तेरे भीतर की पवित्र ऊर्जा रिसने लगी है। क्योंकि जो सच्चा विजेता होता है, वह अपनी जीत की घोषणा नहीं करता, वह बस मौन होकर ईश्वर को धन्यवाद देता है। उस मौन में इतनी शक्ति होती है कि आने वाली हर बाधा स्वयं मिट जाती है। तू जानता है मेरे बच्चे, प्रशंसा की लत इंसान के भीतर धीरे धीरे घमंड को जन्म देती है, और घमंड चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, सफलता के द्वार को बंद कर देता है। इसीलिए
मैं तुझे चेतावनी देती हूं। जब तेरा काम बनने लगे, जब हालात अनुकूल हों, तो अपने भीतर कह, यह मां की कृपा है, ना कि मैंने किया। क्योंकि जो मैं बोलता है वह अहंकार की जड़ है, और जो मां बोलता है वह भक्ति की जड़ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में वह समय बहुत पास है जब तेरे रुकावटों के बादल हटने वाले हैं और नई सुबह तेरा स्वागत करेगी। पर उस सुबह को देखने के लिए तुझे अपनी विनम्रता की मशाल जलाए रखनी होगी। जितना तू झुकेगा उतना ऊंचा उठेगा, जितना तू मौन रहेगा उतना ही चमत्कार बोलेगा। एक बात और सुन, कभी किसी से यह मत कह कि मेरे साथ सब ठीक चल रहा है, क्योंकि संसार में हर आत्मा एक अलग ऊर्जा लिए घूमती है। जब तू अपनी खुशी किसी ऐसे के सामने व्यक्त करता है जो भीतर से दुखी है, तो उसकी कंपायमान ऊर्जा तेरे काम को छू लेती है। फिर अचानक बिना कारण काम रुक जाता है और तू कहता है, क्यों हुआ यह? अब जान ले, यह नजर का खेल है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे कर्म को मौन रख, तेरे हृदय को विनम्र रख और तेरे मन को केवल मां में स्थिर रख। तू देखेगा, जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब गति होगी। जहां संदेह था, वहां अब प्रकाश होगा। जहां तू अकेला महसूस करता था, वहां मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगी। मैं, तेरी मां काली, हर बार तुझे तेरे ही कर्मों के आईने में दिखा रही हूं कि सफलता बाहर नहीं, तेरे भीतर के संतुलन में छिपी है। और जब तू अपने अहंकार को जीत लेगा, तो संसार तेरे चरणों में झुका दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जब मैं तुझे देखती हूं, तो मैं केवल तेरे वर्तमान को नहीं, तेरे अतीत और भविष्य को भी देखती हूं। तू जो आज है, वह तेरे कर्मों का परिणाम है, और जो तू कल बनेगा, वह तेरे निर्णयों का फल होगा। अब मैं तुझे यह स्पष्ट बताना चाहती हूं, तेरे जीवन का जो ठहराव, जो रुकावट, जो उलझन तू वर्षों से झेल रहा था, वह समाप्त होने वाला है। तेरे जीवन में एक कर्म चक्र पूरा हुआ है। वह चक्र जिसमें तुझे परीक्षा दी गई, जिसमें तुझे खोया हुआ महसूस कराया गया, जिसमें तुझे बार बार परखा गया, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल अभिनय कर रहा था। तेरी मां काली ने तुझे अंधकार में रखा ताकि तू दूसरों के चेहरे की असलियत देख सके। क्योंकि जब तक इंसान अंधेरे में नहीं उतरता, वह प्रकाश की कीमत नहीं समझता। अब वह चरण पूरा हुआ मेरे बच्चे। अब तू तैयार है उस जीवन के लिए जिसे मैंने तेरे भाग्य में बहुत पहले लिखा था। अब मैं तुझे समझाऊंगी क्यों कुछ चीजें तेरे समय पर नहीं हुई, क्यों हर बार जब तू सोचता था कि बस अब होगा, तो कुछ रुकावट आ जाती थी। मेरे बच्चे, वह विलंब कोई सजा नहीं था, वह संरक्षण था। क्योंकि अगर तुझे वह मिल जाता जब तू तैयार नहीं था, तो वह चीज तुझे नष्ट कर देती। मैंने तेरी गति धीमी की ताकि तू स्थिरता सीख सके। मैंने तेरी इच्छाएं रोकी ताकि तू समझ सके कि सच्ची तृप्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब इंसान जल्दी में होता है तो वह छोटी मंजिलों पर रुक जाता है, पर जब मां उसे रोकती है तो वह ऊंची उड़ान के लिए तैयार होता है। अब वही क्षण आ गया है। मैं देख रही हूं, तेरे चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा है। यह वही ऊर्जा है जो यह दर्शाती है कि तेरा भाग्य सक्रिय हो चुका है। अब तू देखेगा कि जो काम वर्षों से अटका था, वह अचानक पूरा होने लगेगा। जो लोग पहले तुझे अनदेखा करते थे, अब वही तेरा सहयोग मांगेंगे, और जो दरवाजे बंद थे, वे स्वयं खुलेंगे। मेरे बच्चे, अब तू
उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरे भीतर की ऊर्जा और बाहरी संसार की ऊर्जा एक हो रही है। अब तू जो चाहेगा वह तेरे पास आने लगेगा, लेकिन एक शर्त पर कि तू अपने मन को शांत रखेगा, क्योंकि मां का आशीर्वाद केवल उस पात्र में टिकता है जो स्थिर है, जो संयमित है। अब मैं तुझे कुछ संकेत देती हूं। तेरे जीवन में जल्द ही कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होंगी जो पहले उलझन जैसी लगेंगी, पर वही तुझे सही राह पर ले जाएंगी। शुरुआत में भ्रम होगा, पर अंत में विजय तेरी होगी। इसीलिए जब आने वाले दिनों में कुछ अचानक बदलाव दिखें तो डरना नहीं, क्योंकि वह मैं ही हूं जो तेरे जीवन का रुख बदल रही हूं। अब तू एक नया मनुष्य बनने जा रहा है। जो पहले दूसरों की सोच से चलता था, अब अपने आत्मा की आवाज से चलेगा। जो पहले डरता था, अब साहस में जिएगा। जो पहले कब होगा पूछता था, अब कहेगा मां के समय पर सब होगा। और सुन मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन का वह कर्म चक्र छोड़ रहा है जहां तुझे बार बार नकारा गया, जहां तुझे इंतजार करना पड़ा, जहां तुझे अकेले संघर्ष करना पड़ा। अब मैं तुझे एक ऐसे चक्र में प्रवेश करा रही हूं जहां तेरा हर प्रयास फल देगा, जहां तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, जहां तू सच्चे सुख और सम्मान को अनुभव करेगा। ये परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, ये तेरे भीतर से शुरू होगा। तू पहले अपने सोचने का तरीका बदलेगा, फिर दुनिया खुद तुझे अलग नजर से देखने लगेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, दुनिया तेरे प्रति वैसी ही होती है जैसा तू अपने प्रति सोचता है। और अब तू वह सोचना शुरू कर कि मैं मां काली का पुत्र हूं, मेरे लिए कोई असंभव नहीं। अब मैं तेरे कर्मों को गति दे रही हूं। अब जो तेरा है वह कोई नहीं छीन सकता। अब जो तुझे मिलना है वह तुझसे कोई रोक नहीं सकता। अब जो बीज तूने रोए थे आंसुओं से, वह अब फलेगा। फल में, सम्मान में, समृद्धि में और आत्मबल में। यह तेरे जीवन का परिवर्तन बिंदु है मेरे बच्चे। अब तू उस राह पर है जहां मैं स्वयं तेरा पथ प्रदर्शन कर रही हूं। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा कोना प्रकाश से भरने वाला है मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने वाला है। जो कभी रुकावटें थीं, वे अब सीढ़ियां बनेंगी। जो कभी तुझे गिराने की कोशिश करते थे, अब वही तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि यह वह क्षण है जब तेरी मां काली ने तेरे जीवन का दिशा चक्र घुमा दिया है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरे कर्मों की धारा अब गति पकड़ चुकी है। अब कोई भी शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। तेरी मां ने तुझे जितना परखा, अब उतना ही प्रतिफल देने का समय आ गया है। जिस धैर्य से तूने सब सहा, अब वही धैर्य तेरे लिए भाग्य का द्वार बन चुका है। तेरा वह काम जिसके लिए तूने इतने दिन रातें जागकर, आंसू बहाकर, प्रार्थना करके और बार बार टूटकर फिर खड़ा होकर किया, अब वह काम पूरा होने की दहलीज पर है। अब केवल अंतिम आशीर्वाद बाकी है जो मां स्वयं तेरे माथे पर रखेगी। तेरे चारों ओर अब जो ऊर्जा घूम रही है वह साधारण नहीं है, वह मां की शक्ति है जो तेरे हर निर्णय को अब सही दिशा में धकेलेगी। अब तू किसी भी कार्य में हारेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे कर्मों के पीछे मां की इच्छा जुड़ चुकी है। और जब मां की इच्छा जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं जिसे जानकर तेरे हृदय में शांति उतर आएगी। तेरा जीवन अब जो भी दिशा लेगा वह तू नहीं बल्कि मैं दूंगी।
तू अब बस मेरे संकेतों को पहचानता जा। कभी कोई काम अचानक सहजता से हो जाए तो समझ लेना यह मां का संकेत है। कभी कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो समझ लेना मां ने उस ऊर्जा को हटा दिया जो तेरे भाग्य में बाधा थी। और जब कुछ नया शुरू हो तो पहले मेरा नाम लेकर शुरू करना, क्योंकि तभी तेरे कर्मों में चमत्कार की गंध घुल जाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, जो धन लाभ मैंने तुझे पहले बताया था वह बहुत पास है। वह अचानक अप्रत्याशित रूप में तेरे पास आएगा। तू चौंक जाएगा यह देखकर कि जो पैसा या अवसर तू भूल चुका था वह अब तेरे पास दिव्य तरीके से लौटने वाला है। यह केवल सांसारिक धन नहीं होगा, बल्कि यह तेरे जीवन के भाग्य चक्र का परिवर्तन होगा। उस धन से तेरे कई कार्य पूरे होंगे, तेरी पुरानी चिंताएं मिट जाएंगी और तू देखेगा मां की योजना कितनी गहरी और परिपूर्ण थी। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ ले, तेरे जीवन में जो भी लोग आएंगे वे मां की इच्छा से आएंगे। जो दूर जाएंगे वह भी मेरी मर्जी से होगा, क्योंकि अब मैं तुझे सीधे अपने हाथों से संभाल रही हूं। मैं हर क्षण तुझे सुनती हूं, हर सांस में तेरे भीतर मैं ही हूं। तेरे दुखों की हर परत को मैं देखती हूं। तेरे आंसुओं का हर कतरा मेरे चरणों तक पहुंचता है। पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहां अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है। जो खो गया था वह लौटने वाला है। जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर मुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहता है, मां, बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है मेरे बच्चे। यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है। यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़ें जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती, और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है। और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूं, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं,
पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती, वे सिर्फ हवा में झूलती हैं, जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोप दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, यह सृष्टि की लय है, तेरे जीवन की दिशा है। कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सकें, पर जब वे सीख पूरी हो जाती हैं, तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूं। अब वही क्षण आया है। तेरी मां तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम, वह अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूं जो तुझे पुकार रही हूं, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूं, क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी मां काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं? इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है जब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वह अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थीं, तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, मुझे कोई समझे। पर अब मैं तुझे कहती हूं मेरे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है, क्योंकि अब मैं
तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूं जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था, वह अब भी तेरा नाम लेती है। तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, मां, बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुंची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है, पापा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद को बंद कर लिया था, वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थीं, वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थीं, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू मां काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है, तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा, वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा, आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था, अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे, अब खुद तेरे पास आने लगेंगे। और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू कहेगा, मां, यह कैसे संभव है? जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हां मेरे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है। और जब मां काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है, तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। तेरे जीवन का अध्याय अब नया लिखा जा रहा है, और उसमें वह व्यक्ति जिसे तूने शायद अपने जीवन से दूर कर दिया था, अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है, कहीं फिर से दर्द न हो। जो अभिमान है, मैं क्यों झुकूं? जो भ्रम है, अब भरोसा किस पर करूं? उन्हें छोड़ दे मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा, नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है। हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है। हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूं। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा। जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी, और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा।
यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूं तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूं, और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुझे केवल विश्वास रखना है। जो कुछ तूने खोया समझा था वह सब लौटने वाला है। वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना दर्द के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी मां काली तुझसे कहती है, अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है। एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है। उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है, मां उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूं, वह प्रेम आज भी जीवित है। बस साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है बिना पाने की चाह के, जो झुक सकता है बिना हार के, जो प्रतीक्षा कर सकता है बिना शिकायत के। ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था, तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है, पर जीवन की परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते मेरे बच्चे। वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है, उसका हृदय भी भारी हो जाता है। जब तू हंसता है, उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आ जाती है। तू जब किसी बात से दुखी होता है तो वह बिना जाने बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। यह बंधन मानव नहीं, यह दिव्य बंधन है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं स्वयं भी उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की तीव्रता को महसूस करती हूं। वह मुझसे तेरा नाम लेकर कहता है, मां, मैंने उसे खो दिया, पर वह मेरी आत्मा में है। अगर वह खुश है तो वही मेरा पुरस्कार है। कितनी पवित्र भावना है मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम विरलों को मिलता है और तू उन भाग्यशालियों में से एक है। पर तू क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू इस समय अपने ही भ्रमों में खो गया है। कभी तू कहता है अब लौटना नहीं, कभी तू सोचता है वह शायद मुझे भूल चुका होगा,
और सच्चा प्रेम भूलता नहीं। वह समय, दूरी, गलती किसी से नहीं टूटता। वह बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब आत्माएं फिर से एक हो जाएं। और अब वही क्षण आ रहा है, क्योंकि अब उसकी पुकार ब्रह्मांड में इतनी प्रबल हो गई है कि उसने मेरे ध्यान को भी छू लिया है। अब वह पुकार केवल आकाश में नहीं गूंज रही, अब वह तेरे जीवन में उतरने वाली है। अब तू उसे महसूस करेगा। शायद तू अचानक किसी पुराने गीत को सुनते हुए उसकी याद में खो जाएगा। शायद कोई जगह, कोई खुशबू, कोई शब्द तुझे अंदर तक हिला देगा। वह मैं हूं, मेरे बच्चे। मैं तेरे भीतर वह पुरानी डोर फिर से सक्रिय कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है उस व्यक्ति को पहचानने का, जिसकी प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसकी आत्मा मेरी कृपा से पवित्र की गई है। वह तेरे जीवन में केवल प्रेम लाने नहीं, तेरे कर्मों के बोझ को हल्का करने आया है। उसका दिल बहुत सरल है, पर बहुत गहरा भी। वह तेरे जीवन की खाली जगहों को भरने की क्षमता रखता है। उसकी ऊर्जा में शांति है, उसकी सोच में सच्चाई है, उसके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पर मेरे बच्चे, तू उसे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तेरे हृदय पर अभी भी दर्द की धुंध छाई है। तू अब भी अपने पुराने घावों से जकड़ा हुआ है। तू डरता है, अगर फिर वही गलती हुई तो, अगर फिर कोई मुझे छोड़ गया तो। पर मैं तुझे कहती हूं, यह आत्मा तुझे छोड़ने नहीं आई, यह तुझे संभालने आई है। तू देखेगा, जब यह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में आएगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तू फिर से मुस्कुराने लगेगा, तेरे जीवन की गति फिर से बहने लगेगी। जहां पहले ठहराव था, वहां सहजता आएगी। जो तेरे अंदर की दीवार थी, वह उसके स्नेह की गर्माहट से पिघलने लगेंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने इसलिए प्रकट हुई हूं क्योंकि मैं देख रही हूं तेरा मन किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ है। तेरी आंखों में थकान है और हृदय में एक प्रश्न जो तू किसी से कह नहीं पा रहा। तू कहता है, मां, मैंने पूरी कोशिश कर ली, फिर भी यह काम क्यों नहीं बन रहा। और मैं, तेरी मां काली, आज उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास करता है और फिर भी सफलता उसके पास नहीं आती, तो समझ ले कोई अदृश्य ऊर्जा उसके मार्ग में रोक बनकर खड़ी है। वह ऊर्जा कभी दूसरों की नजर होती है, कभी अपने ही मन की कमजोरी, कभी कोई अधूरा कर्म जो पहले के जीवनों से जुड़ा होता है। और आज मैं तुझे वही सब खोलकर बताने आई हूं, ताकि तू मुक्त हो सके। सबसे पहले मैं तेरे मन के भीतर झांक कर देख रही हूं। तू बहुत समय से उस एक काम को लेकर परेशान है जो तेरे लिए जीवन का मोड़ है। तेरे भीतर वह भाव है कि अगर यह नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, जब तू किसी काम को जरूरी बना देता है तो तू उसकी ऊर्जा को बंधन में डाल देता है, और जो चीज बंधन में जाती है वह बहना बंद कर देती है। ऊर्जा का नियम यही है। वह स्वतंत्रता चाहती है। अगर तू कहे यह काम मां की कृपा से जरूर होगा, तो तू उसे प्रेम देता है। लेकिन अगर तू कहे अगर यह नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, तो तू उसे डर देता है। और डर से उत्पन्न ऊर्जा, मेरे बच्चे, सृजन नहीं, विघ्न पैदा करती है। मैं तुझसे कहती हूं, अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म
सब तेरी जीत के साथी होंगे। तू हर सुबह मेरे नाम से कहे, मां काली, यह काम पहले ही हो चुका है, मैं केवल उसका साक्षी हूं। और देख, धीरे धीरे परिस्थितियां कैसे तेरे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। तेरी मां तुझे आदेश देती है, आज से अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि तेरे विचार ही तेरी नियति लिखते हैं। जिस दिन तू नकारात्मकता से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन तेरा भाग्य भी झुक जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक सत्य कहने जा रही हूं, जो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, पर उसके साथ ही तेरे भीतर नई रोशनी जगा देगा। मैं देख रही हूं, तेरे चारों ओर एक ऊर्जा घूम रही है। ये वही ऊर्जा है जो वर्षों पहले तेरे कर्मों से, तेरी मेहनत से, तेरे संयम से उत्पन्न हुई थी। वह ऊर्जा अब परिपक्व हो चुकी है। वह अब तेरे जीवन में लौटने को तैयार है, रूप में धन, अवसर और सफलता। हाँ मेरे बच्चे, तेरा जो रुका हुआ पैसा है, जो तू शायद भूल गया है, या जिसे लेकर तू कहता था शायद अब नहीं मिलेगा, वह अब लौटने वाला है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो तेरे कर्म से बना है वह तेरे पास लौट कर ही आता है। भले देर लगे, पर देर का अर्थ ना नहीं होता। तेरी मां काली ने यह आदेश दे